बिहार में इन दिनों मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चल रहा है, जिसे शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं। एसआईआर के नाम से आपने खबर जरूर पढ़ी सुनी होगी, चर्चा सुनी होगी। इस मुद्दे पर तमाम विपक्ष एकजुट होकर आवाज़ उठा रहा है कि ये इससे चुनाव प्रभावित होंगे और ये गलत समय पर किया जा रहा है। और विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और सरकार इस पर चर्चा नहीं करा रही है। इस मुद्दे पर कई बार संसद स्थगित हो चुकी है। संसद परिसर में विपक्ष के तमाम सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई लिटिगेशन डाली गई हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाएं डाली गई हैं, जिसमें प्रमुख याचिका एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की है। एडीआर के बारे में अगर आपने न सुना हो तो ये एक ऐसा एनजीओ है जो देश में लोकतांत्रिक पद्धति में सुधार के लिए बहुत ही शानदार काम कर रहा है। इसके प्रमुख श्री जगदीप छोकर जी हैं। जगदीप छोकर जी के प्रयास से और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा डाली गई याचिकाओं पर और उनके द्वारा किए गए रिसर्च और सर्वेक्षण वगैरह के आधार पर कई शानदार निर्णय हुए हैं, जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाना, उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये जगदीप छोकर जी की एडीआर की याचिका पे ही हुआ सुप्रीम कोर्ट से। प्रत्याशियों को अपने अपराधों का ब्यौरा देना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पे ब्यौरा डालना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कौन कौन से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये नियम एडीआर की याचिका पर ही बना। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका की सुनवाई पर ये नियम बनाया। प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, ये भी एडीआर की याचिका पे ही हुआ। ऐसा शानदार काम करने वाली संस्था एडीआर, जिसके प्रमुख श्री जगदीप छोकर जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ गई है कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये चुनावों को प्रभावित करेगी, ये लोकतंत्र को प्रभावित करेगी, ये गलत समय पे हो रही है और गलत तरीके से हो रही है। और कई पार्टियां, जिनमें कांग्रेस पार्टी भी है, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल भी है और दूसरे कई संगठन हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई तारीखें लग चुकी हैं, कई बार सुनवाई कर चुका है। लेकिन हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग तमाम संस्थाओं की अनदेखी करके, तमाम राजनीतिक दलों की अनदेखी करके, तमाम जनता की आवाज़ों की अनदेखी करके, मीडिया के भी बड़े हिस्से ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और मीडिया में कई रिपोर्टें आई हैं कि इसमें भारी धांधली चल रही है। इन तमाम रिपोर्टों की अनदेखी करके बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने पर अड़ा हुआ है और उसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग विरोध कर रहे हों तो चुनाव आयोग की क्या जिद है कि इसी समय पर, जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, महत्वपूर्ण इसका समय है। सामान्य समय में आप ये कराते, प्रक्रिया कराते, जब चुनाव नज़दीक ना होते तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि चुनाव तक लोगों को जो कमियां रह जाती हैं उन्हें सुधार कराने का, और जिन लोगों के वोट कट जाते हैं उन्हें अपने सबूत रख के अपने वोट जुड़वाने का समय मिलता। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिहार में बिल्कुल होने वाले हैं, उससे ठीक पहले आप ये प्रक्रिया चला रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने 24 जून को एक आदेश जारी किया कि बिहार में सभी मतदाताओं को नए सिरे से अपना पुनरीक्षण कराना पड़ेगा, और जो मतदाता 2003 के बाद मतदाता बने हैं, जो 2003 से पहले मतदाता सूची में नहीं थे, उन लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। अब इस समय पहली बात तो जब चुनाव सिर पे हैं, दूसरी बात जुलाई और अगस्त के महीने में बिहार का ज़्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जाता है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह नावें चल रही हैं, रास्ते बंद हैं, लोग आ जा नहीं सकते। बहुत गांव ऐसे हैं जिनके रास्ते बंद हो गए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, और बिहार की बहुत बड़ी आबादी रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद मतदाता बने सभी लोगों को अपनी नागरिकता के प्रमाण देने होंगे। एक प्रोफार्मा आपने जारी कर दिया कि प्रोफार्मा भर के उस पर हस्ताक्षर करके आपको जमा करना होगा, और इस प्रोफार्मा के साथ एक प्रमाण पत्र लगाना होगा कि जो आपके पहचान को प्रमाणित करता हो, आपकी नागरिकता को प्रमाणित करता हो। तो सवाल इन बातों को लेकर है, और आपने मात्र 1 महीने का समय दिया। 24 जून को आदेश जारी किया कि 25 जुलाई तक आपको ये प्रपत्र भर के सबूत के साथ जमा करना होगा, और कहा तो ये गया था कि हमारे बीएलओ एक मतदाता तक जाएंगे और 3 बार जाएंगे और वो प्रमाण खुद जुटाएंगे। लेकिन जैसी स्थितियां इस 1 महीने में बनी, बीएलओज ने अपने ऑफिसों में बैठ बैठ के प्रपत्र भरे, और बहुत जगह खाली प्रपत्र जमा कर दिए गए, अपलोड कर दिए गए,
और उनमें सबूत भी नहीं लगाए गए, उनमें फ़ोटो तक भी नहीं है। तो ये सारी कवायद जो है एक तरीके से फेल हो गई। और इन सब के बावजूद लगभग 66 लाख लोग ऐसे बच गए जिनके प्रपत्र जमा नहीं हुए। जो सूची में जो नया आपने 25 जुलाई के बाद 1 अगस्त को जो संशोधित मतदाता सूची जारी की, जो उसका नमूना जारी किया, उस मतदाता सूची में पहली मतदाता सूची के में शामिल 66 लाख लोग इससे वंचित हो गए। नई मतदाता सूची में उनके नाम नहीं है क्योंकि उनके प्रपत्र जमा नहीं हुए। एक तरफ तो BLOs ने बहुत लोगों के फर्जी प्रपत्र जमा कर दिए हैं, उन्हें पता तक नहीं है, उन्हें जानकारी तक नहीं है कि तुम्हारा प्रपत्र जमा हो गया है। उनमें बिना फ़ोटो के, बिना प्रमाण के ही वो जमा कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, उनके नाम नई मतदाता सूची में जारी कर दिए हैं, शामिल कर लिए हैं। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में 66 लाख लोग ऐसे रह गए हैं जिनके प्रपत्र नहीं भरे गए हैं। और अब आपने फिर 1 महीने का समय दिया है कि 1 अगस्त को ये मतदाता सूची जारी की और कहा है कि 1 सितंबर तक जो लोग छूट गए हैं वो या तो 1 सितंबर तक अपने प्रपत्र जमा कर दें और अपने सबूत दें और अपना नाम संशोधित सूची में शामिल करा लें, वरना वो फिर नागरिक नहीं माने जाएंगे। अब इसमें कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि आपने केवल 1 महीने का समय दिया। बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, 7.89 करोड़ मतदाता हैं बिहार में। 8 करोड़ लोगों को प्रपत्र जमा करने के लिए, सबूत जमा करने के लिए आपने मात्र 1 महीने का समय दिया, और वो भी 1 महीने का समय वो है जब भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में बिहार है। और फिर इसमें भारी पैमाने पर जो फोर्जरी की गई, इसमें फर्जीवाड़ा किया गया, और उसका परिणाम ये है कि बहुत से लोग ऐसे शिकायत कर रहे हैं कि हमने कोई फार्म भरा ही नहीं है और हमारा फार्म जमा हो गया है। और बहुत से लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि हमने फार्म भरा लेकिन हमारा जमा नहीं हुआ है, हमारा नाम नहीं आया। 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जिला पटना में एक फार्म अपलोड हुआ है जिसमें कुत्ते की फ़ोटो लगी हुई है और मतदाता का नाम है डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माँ का नाम कुतिया देवी। यानी कुत्ते का नागरिकता प्रमाण पत्र जमा हो गया, उसका निवास प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है। दूसरी तरफ एक IAS अधिकारी रहे हैं बिहार के, संयुक्त सचिव से रिटायर हुए हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने फार्म भरा है और BLO को दिया है लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका फार्म अपलोड नहीं हुआ है। तो सवाल ये दोनों उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि इस तरह के फर्जीवाड़े क्यों हो रहे हैं, और आप चुनाव आयोग ने जो सूची जारी की, जो प्रमाण पत्र माने जाएंगे निवास के और नागरिकता के, उनमें उन्होंने वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को नहीं शामिल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सवाल पूछा गया चुनाव आयोग से कि आपने आधार कार्ड और मतदाता प्रमाण पत्र को, इसमें वोटर आई कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया। तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इनमें फर्जीवाड़े का अंदेशा है, इनमें फर्जी बनाए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी तो कोई भी प्रपत्र बनाया जा सकता है, कोई भी कागज़ फर्जी बनाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ज़्यादा नाम काटे गए मतदाता सूची से तो फिर हम हस्तक्षेप करेंगे। तो चुनाव आयोग भी इस प्रक्रिया से असंतुष्ट है और फर्जीवाड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉग बाबू का प्रमाण पत्र बन जाना, वो अपलोड हो जाना, ये अपना आप में साबित करता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। और पत्रकार अजीत अंजुम ने कई रिपोर्टें पेश की हैं जिसमें उन्होंने सबूत के साथ बताया है कि किस तरह से, और उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के दिखाया कि BLO किस तरह खुद फार्म भर के और खुद हस्ताक्षर बना के अपलोड कर रहे थे, और इसमें ढेर सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि अब 1 सितंबर तक का समय चुनाव आयोग ने दिया है कि 1 सितंबर तक जो लोग रह गए हैं, जो सूची में नहीं आ पाए हैं, 66 लाख संख्या है उनकी, इन 66 लाख में कुछ की मृत्यु हुई होगी, कुछ प्रदेश जो कुछ ने अपना निवास बदल दिया होगा, दूसरी जगह वोट बनवा ली होगी, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो ओरिजिनल हैं, जिनकी वोट होनी चाहिए और जिन्होंने प्रपत्र भी भरे हैं, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, और चुनाव आयोग हर आवाज़ की अनदेखी क्यों कर रहा है? जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा है, राजनीतिक पार्टियों की आवाज़ नहीं सुन रहा है,
संस्थाओं की आवाज़ नहीं सुन रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो इसके पीछे मकसद क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना मकसद है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चुनाव में धांधली के नए नए पैतरे लेकर आती है। जिस तरह महाराष्ट्र में 70 लाख वोट बढ़ाए गए 5 महीने के अंदर, जितने वोट महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में बने उतने वोट विधानसभा चुनाव के नज़दीक के 5 महीनों में बढ़ा दिए गए। और 70 लाख वोट बढ़ने का परिणाम हुआ कि लोकसभा में जो एनडीए महाराष्ट्र में चुनाव हारा था, विधानसभा में वो एनडीए चुनाव जीत गया और एनडीए की सरकार बन गई। तो वहाँ 70 लाख वोट बढ़ाए गए थे, यहाँ 66 लाख वोट घटाए जा रहे हैं। तो ये चुनाव जीतने का पैतरा है। और भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सबने देखा है कि मतदाता सूचियों से चिन्हित कर करके पीडीए के लोगों के वोट काटे गए, खास तौर से मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट काटे गए। और इसके लिए जब समाजवादी पार्टी ने ये शिकायत की तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें सबूत दीजिए। तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र, बाकायदा एफिडेविट शपथ पत्र बना के दिए स्टाम्प पेपर पर, जिसमें मतदाता ने कहा कि जो फाइनल सूची आई थी, अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ था, उसमें मेरा नाम मतदाता के तौर पर दर्ज था, लेकिन जो सूची बूथ पे आई थी उसमें मेरा नाम नहीं था। और वो उन 18,000 में ज़्यादातर मुस्लिम और यादव थे। और उत्तर प्रदेश में ये भी देखा गया है कि जिस दिन वोट पड़ते हैं, ख़ास तौर से जो उपचुनाव हुए अभी पीछे 9 सीटों पे, 9 सीटों के उपचुनाव में देखा गया कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के वोट हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता हैं, वो पुलिस लगा के मतदाताओं को बूथ तक जाने से रोका गया। उनकी आईडी चेक करने के नाम पर मतदाताओं को बूथों से वापस भगाया गया पुलिस के द्वारा, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस केवल कानून व्यवस्था संभालने के लिए होती है, कोई झगड़ा ना हो, कोई शांति भंग ना हो, केवल इसके लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। आईडी चेक करना और वोटर की पहचान करने का काम चुनाव कर्मचारियों का होता है, निर्वाचन कर्मचारियों का होता है। इसके बावजूद हर बूथ पर पुलिस आईडी चेक कर रही थी, उसके वीडियो तमाम पब्लिक डोमेन में हैं। और कई जगह पुलिस लाठी चला रही थी। और मीरापुर विधानसभा में तो एक जगह दरोगा ने पिस्टल तान रखी थी महिलाओं के ऊपर कि आगे नहीं जाने देंगे तुम्हें। और वो महिला कह रही थी कि हम वोट डालने जा रहे हैं, हम जाएंगे चाहे हमें गोली मार दो। ये हालात इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं। तो ये जो एसआईआर के नाम पे, एसआईआर जो स्पेशल जो इंटेंसिव रिव्यू के नाम पे, जो विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पे जो प्रक्रिया चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की वही चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाने की प्रक्रिया है। और उसमें हमारा चुनाव आयोग सहयोगी बना हुआ है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है। नमस्कार।